मेरी शादी को 6 महीने होने जा रहे थे और मैं अपनी पत्नी को आज तक हाथ तक नहीं लगाया। उसकी रोज़ रोज़ की ना ना सुनकर मैं काफ़ी परेशान हो गया। पर एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। और जैसे ही मैं उसके करीब गया तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम वेद है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। वैसे मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे इतनी जल्दी अपनी आज़ादी को कैद नहीं करना था। पर मेरे पापा मम्मी को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। मेरे जॉब लगते ही वो मुझे शादी के लिए जिद करने लगे। जब भी मौका मिलता किसी न किसी लड़की का फ़ोटो मेरे सामने रख देते। मैं भी हर रोज़ नई नई लड़कियों की फ़ोटो देख देख कर थक गया था क्योंकि कोई भी लड़की मुझे जच नहीं रही थी और मम्मी पापा सिर पर सवार थे शादी करने के लिए। खैर, काफ़ी ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे मेरे मन लायक लड़की मिल ही गई। वो पहली ही नज़र में मेरे दिल में उतर गई। वो थी एक खूबसूरत सी 22 साल की लड़की हीर। काफ़ी सीधी सादी सरल स्वभाव की थी, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया। लड़की वालों को भी मैं पसंद आ गया, इसलिए हमारी शादी जल्द से जल्द हो गई। मैं हीर को पत्नी के रूप में पाकर बेहद खुश था। पर शादी के पहली रात से ही हीर मुझसे एक दूरी बनाने की कोशिश करने लगी। मुझे भी लगा शायद अभी अभी तो मिले हैं, धीरे धीरे नज़दियाँ खुद ब खुद आ जाएंगी। खैर, मैं भी हीर की इच्छानुसार ही उससे दूर रहने लगा। हम एक कमरे में होते हुए भी दूर दूर रहते थे। वैसे तो हीर मेरा पूरा ख्याल रखती थी, सब कुछ करती थी मेरे लिए, पर रात का साया जैसे जैसे बढ़ता उसके चेहरे पर एक खौफ दिखने लगता, मानो वो किसी चीज़ से डर रही हो। कई बार मैं उससे पूछना भी चाहा, पर वो कुछ बता नहीं पाती और ऐसा करते करते हमारी शादी को 6 महीने बीत गए। अब मुझसे हीर का ऐसा व्यवहार सहा नहीं जा रहा था। मैं अंदर ही अंदर गुस्से से चिढ़ने लगा था। आखिर मेरी पत्नी मुझे उसे हाथ क्यों नहीं लगाने देती? ऐसा क्या था जो वो मुझसे छुपा रही थी? ऐसा ही था तो उसे शादी के लिए हाँ ही नहीं करना चाहिए था। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण मैं आज तक पत्नी सुख से वंचित था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या करूं, किसे बताऊं? खैर, मैं दिन प्रतिदिन अंदर ही अंदर घुटने लगा। इसी बीच मेरे एक दोस्त की शादी की पार्टी थी। मुझे भी बुलाया गया, पर ना चाहते हुए भी मुझे उसकी शादी में जाना पड़ा। वहाँ अपने बहुत सारे दोस्तों को अपनी अपनी पत्नी के साथ खुश देखकर मुझे बहुत दुख और गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं ही एक अकेला ऐसा इंसान था जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं था। बस इसी खुन्नस में मैं बहुत ज़्यादा शराब पी लिया और शराब के नशे में ही घर लौट आया। नशा इतना बढ़ गया कि मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर उत्तेजना की लहर दौड़ उठी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और इसी उत्तेजना में मैं अपनी पत्नी हीर के साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगा। और जैसे ही मैं उसके करीब गया, वैसे ही मेरे होश उड़ गए। मेरा सारा नशा एक झटके में उतर गया। वो किसी फ़ोटो को अपने पास रखकर सो रही थी और मेरे करीब जाते ही वो कोई मंत्र जाप करने लगी। फिर उसने मुझे एक ज़ोरदार तमाचा मारते हुए धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उस जोरदार तमाचा ने मेरे दिमाग को अंदर से हिला दिया और नीचे गिरने की वजह से
अब तक मेरा पूरा नशा उतर चुका था। हीर की ऐसी हरकत देखकर मैं अचंभित था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हीर ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि आज तक मैंने उसे बिल्कुल शांत संयम सी लड़की समझता आ रहा था। पर आज उसके एक थप्पड़ ने मेरे गलतफहमी को झट से दूर कर दिया। इसलिए मैं उसे गुस्से से देखते हुए, चिल्लाते हुए पूछने लगा, ऐसा क्या गुनाह कर दिया हीर जो तुम्हें अपने पति पर हाथ उठाना पड़ा? अरे मैं पति हूँ तुम्हारा, तुम पर मेरा पूरा अधिकार है, पर मैंने कभी तुम पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश नहीं की। जबकि हमारी शादी को 6 महीने बीत चुके हैं और हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ तक कि मैंने आज तक तुम्हें छूने की कोशिश भी नहीं की और ना ही कोई ज़बरदस्ती की। अगर मेरे छूने से, संबंध बनाने से प्रॉब्लम थी तो तुम्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी हीर। क्यों मेरी ज़िंदगी को खराब कर दिया तुमने? बताओ हीर, बताओ। मैं गुस्से से चीख उठा। आज मैं अपने आपे में नहीं था और आज मैं सच जानकर ही रहूँगा। मेरे इतना बोलने पर हीर बिल्कुल शांत खड़ी आंखों से आंसू बहा रही थी, पर आज उसके आंसुओं का भी मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए मैं फिर से चीख कर उससे पूछने लगा, बताओ हीर, क्यों कर रही हो ऐसा? यदि तुम्हें पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं रखना था तो ये शादी का ढोंग क्यों हीर? क्यों छल किया तुमने मेरे साथ? बताओ हीर, बताओ, वरना आज मैं अपनी सारी हदें पार कर जाऊंगा। मेरे गुस्से को देखकर हीर थोड़ी डर गई। फिर उसने जो बताया उसे सुनकर मैं तो दंग रह गया और मैं सोच में डूब गया, भला ऐसा भी कुछ होता है क्या? फिर हीर शुरू से बताने लगी। जब वो करीब 9 साल की थी तब उसके सगे फूफा ने उसका रेप किया था और जब जब उसके फूफा उसके यहाँ आते तब तब उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करते। वो चीखे चिल्लाए नहीं, इसलिए उसके मुंह को कपड़े से बांध देते और फिर वो सब करते जिसके लिए वो और उसका शरीर तैयार नहीं था। वो दर्द से छटपटाती रहती, पर उसके फूफा को इस नीच हरकत करते तनिक भी शर्म नहीं आती। वो कई बार अपनी माँ को बताने की कोशिश करती, पर माँ उसके इशारों को समझ नहीं पाती। दूसरी तरफ फूफा को भी पता था कि मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि फूफा को घर में सभी बहुत इज्जत देते थे और वो खुद को सभी के सामने काफ़ी सभ्य इंसान दिखाते थे। बुआ भी उनसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उनका कोई औलाद नहीं था, इसलिए मुझे बुआ अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। पर फूफा दुनिया के सामने मुझे बेटी की तरह प्यार करते थे तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। बस इसी कारण मैं हर बार फूफा के दिए जख्म को सह रही थी और हर रोज़ भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ये राक्षस को जल्द से जल्द मौत आ जाए। आखिरकार मेरी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर लिए और 4 साल बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है, पर मैं उस पीड़ा से आज़ाद नहीं हो पाई। बढ़ती उम्र के साथ मुझे अपने आप से ही घिन आने लगी थी। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार होती जा रही थी। कोई मुझे हाथ भी लगाता तो मैं बहुत डर जाती थी। मुझे हर मर्द जात से डर लगने लगा था। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी एक सहेली ने एक संस्था के बारे में बताया जहाँ वो जाती थी। एक दिन मुझे भी वो अपने साथ वहाँ लेकर गई। वहाँ जाने के बाद मेरे अंदर काफ़ी बदलाव आए। मैं आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन से बाहर आने लगी।
फिर मुझे गुरु का ज्ञान दिया गया। मैं उसी बाबा की पूजा करती हूँ और आजीवन उनकी ही सेवा में लीन होना चाहती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में सब छल, सब धोखा है। कोई रिश्ता सच्चा नहीं होता सिवा बाबा के रिश्ते के। उनके अनुसार शादी के बाद पति पत्नी का रिश्ता भाई बहन सा होना चाहिए। एक ऐसा रिश्ता जहाँ प्यार हो पर शारीरिक संबंध न हो। बस मैं भी उसी नियम का पालन कर रही हूँ और आपसे एक दूरी बना कर रखा था, ताकि मेरी भक्ति में कोई विघ्न न पड़ जाए। अब तक हीर के मुंह से सारी बातें सुनकर मैं स्तब्ध हो गया। मुझे उस पर दुख हो रहा था। बेचारी ने क्या क्या नहीं सहा अपने जीवन में, पर मैं भी तो एक मर्द हूँ। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ अरमान हैं। उसका क्या, मुझे तो बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार चाहिए था। तो फिर मैं कैसे अपने अरमानों की बलि चढ़ा दूँ? आखिर मेरी गलती क्या थी? बस यही ना कि मैं उसकी खूबसूरती को देखकर उससे शादी कर लिया। बस इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने फिर से हीर से पूछा, अगर ऐसा ही था तो तुम शादी के लिए मना कर सकती थी और तुम अपनी जिंदगी एक ब्रह्मचारी की तरह जी सकती थी, पर कोई जीने देता तब ना। माँ बाप ने हमेशा मुझ पर अपनी मर्जी थोपना चाहा और शादी की बात में भी मुझे बोलने का कोई हक नहीं था। इसलिए मैं उनकी मर्जी के सामने झुक गई, इस उम्मीद में कि आप मेरी मजबूरी, मेरी स्थिति जरूर समझ जाएंगे। मैं इस गृहस्थ जीवन से आज़ाद होना चाहती हूँ। मैं आपको ऐसे खुश नहीं रख सकती, इसलिए मुझे इस बंधन से मुक्त कर दीजिए। इसके लिए मैं आपका जीवन भर शुक्रगुजार रहूँगी। ऐसा कहते कहते हीर मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट पड़ी। उसे ऐसे बिलखते देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं उससे अलग होने के लिए तैयार हो गया। कहीं न कहीं इसी में हमारी भलाई थी, क्योंकि इस रिश्ते से ना वो कभी खुश रह पाती और ना मैं। खैर 3 महीने बाद हमारा तलाक हो गया। इसके बाद वो अपने आश्रम चली गई और अपने ईश्वर के शरण में, और मैं अपने जीवन के नए डगर की तलाश में आगे बढ़ गया।